फरीदाबाद से अगली खबर है। बरसात के बाद फरीदाबाद में भी डेंगू और मलेरिया तेजी से पैर पसार रहा है। फिलहाल फरीदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर डेंगू के 16 जबकि मलेरिया के 13 मामले सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा का कहना है कि फरीदाबाद में अब स्थिति कंट्रोल में है। जो कि केस सामने आए हैं उनका उपचार दिया जा रहा है उन्हें। साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी डेंगू मलेरिया की कंट्रोल के लिए निगरानी भी रखी जा रही है। फरीदाबाद में यमुना में आई बाढ़ के बाद बाढ़ ग्रसित एरिया में भी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें लगातार काम करने में जुटी हुई है। अब डेंगू मलेरिया लगातार पैर पसार रहा है। लोगों में खड़े पानी की वजह से बीमारियां पनप रही है। डेंगू और मलेरिया का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। जो बचाव है उसके लिए अपने इस सीजन में पूरे बाजू के कपड़े पहने। घर के आसपास यदि 7 दिन से ऊपर पानी कहीं जमा है तो उसको हटाया जाए, और यदि छोटे या बड़े नाले हैं घर के आसपास उसमें काला तेल डाल दीजिए। केवल बसंतपुर वाला जो एरिया है उसके अंदर कुछ एरिया में बाढ़ की स्थिति आई थी। हमारी 40 टीमें फील्ड में काम कर रही हैं। और फरीदाबाद से अगली खबर है। बरसात के बाद फरीदाबाद में भी डेंगू और मलेरिया तेजी से पैर पसार रहा है। फिलहाल फरीदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर डेंगू के 16 जबकि मलेरिया के 13 मामले सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा का कहना है कि फरीदाबाद में अब स्थिति कंट्रोल में है। जो कि केस सामने आए हैं उनका उपचार दिया जा रहा है उन्हें। साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी डेंगू मलेरिया की कंट्रोल के लिए निगरानी भी रखी जा रही है। फरीदाबाद में यमुना में आई बाढ़ के बाद बाढ़ ग्रसित एरिया में भी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें लगातार काम करने में जुटी हुई है। अब डेंगू मलेरिया लगातार पैर पसार रहा है। लोगों में खड़े पानी की वजह से बीमारियां पनप रही है। डेंगू और मलेरिया का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। जो बचाव है उसके लिए अपने इस सीजन में पूरे बाजू के कपड़े पहने। घर के आसपास यदि 7 दिन से ऊपर पानी कहीं जमा है तो उसको हटाया जाए, और यदि छोटे या बड़े नाले हैं घर के आसपास उसमें काला तेल डाल दीजिए। केवल बसंतपुर वाला जो एरिया है उसके अंदर कुछ एरिया में बाढ़ की स्थिति आई थी। हमारी 40 टीमें फील्ड में काम कर रही हैं। और फरीदाबाद से अगली खबर है। बरसात के बाद फरीदाबाद में भी डेंगू और मलेरिया तेजी से पैर पसार रहा है। फिलहाल फरीदाबाद की अगर बात करें तो यहाँ पर डेंगू के 16 जबकि मलेरिया के 13 मामले सामने आ चुके हैं। फरीदाबाद के सिविल सर्जन डॉक्टर जयंत आहूजा का कहना है कि फरीदाबाद में अब स्थिति कंट्रोल में है। जो कि केस सामने आए हैं उनका उपचार दिया जा रहा है उन्हें। साथ ही हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से भी डेंगू मलेरिया की कंट्रोल के लिए निगरानी भी रखी जा रही है। फरीदाबाद में यमुना में आई बाढ़ के बाद बाढ़ ग्रसित एरिया में भी हेल्थ डिपार्टमेंट की टीमें लगातार काम करने में जुटी हुई है। अब डेंगू मलेरिया लगातार पैर पसार रहा है। लोगों में खड़े पानी की वजह से बीमारियां पनप रही है। डेंगू और मलेरिया का खतरा काफी ज्यादा बढ़ गया है। जो बचाव है उसके लिए अपने इस सीजन में पूरे बाजू के कपड़े पहने। घर के आसपास यदि 7 दिन से ऊपर पानी कहीं जमा है तो उसको हटाया जाए, और यदि छोटे या बड़े नाले हैं घर के आसपास उसमें काला तेल डाल दीजिए। केवल बसंतपुर वाला जो एरिया है उसके अंदर कुछ एरिया में बाढ़ की स्थिति आई थी। हमारी 40 टीमें फील्ड में काम कर रही हैं। और